यहाँ पर मान के चलते हैं तो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, वो एक समान त्वरण a से गतिमान है, उस कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा आपका, क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, समाधान नहीं है वो। ठीक है, यही इसको बार पढ़ोगे फिर से एक बार और पढ़ना है इसको। चलो, अरे ये छुट्टा हुआ ना इसलिए कराना पड़ रहा है, क्योंकि करा रहे स्कूल करा रहे हैं ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, यहाँ पर nवें सेकंड की बात करें ना तो सबसे पहले मान के चलते हैं कोई वस्तु n सेकंड में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर n सेकंड में चली अब ध्यान दो, अब ए सेकंड की बात करें ना तो जितना भी जगह आपको दिख रहा है टर्म, वहां पे सारे के सारा क्या करेंगे हम लोग एन ले लेंगे। क्यों एन ले लेंगे, अगर एन सेकंड की बात कर रहे हैं मतलब टाइम को भी क्या लेना पड़ेगा, आप सबको एन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं एस एन एस यू एन, टाइम की जगह टी की जगह क्या लेंगे एन प्लस 1/2। ठीक है, प्लस ए, फिर क्या लेंगे एन का स्क्वायर। ठीक है, टी की जगह एन ले लिए ना। अब सेकंड बात करते हैं, अगर कंपैरिजन करने के लिए अब एन से कर लेंगे, एक दफा और ले लेते हैं n-1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब ये होता कैसे है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं टाइम की बात करता हूँ बेटा, टाइम कैसे लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा करके आना भी चल जाता है। अब यहाँ से का लिमिट हम लोग लगा रखते हैं, मान लीजिए ये n तक जाता है। ठीक है, अब देखो n तक जाता है तो n से पहले जो वैल्यू हो क्या होता है n-1। कैसे होता है ये भी माइंड में क्या रखा होगा। ठीक है, मान के चलता हूँ मेरा टी का टाइम 1 2 3 से चलकर कहाँ तक जाता है, मान के चलिए 30 तक जाता है। ठीक है, अगर मेरा n का मान कितना हो बेटा 30 मान के चलिए। ठीक है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 30-1 तो कितना हो जाएगा 29 होगा ना। ठीक है, तो n के बाद n-1 की होती है जस्ट n से पहले आने वाले को मान, समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज है, फिर ये कहाँ पे फार्मूला ये तो बता रहा हूँ बेटा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ये है। ठीक है, तो आप n सेकंड के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो आप किसके लिए प्रूव करेंगे बेटा, n के लिए मान प्रूव करेंगे पूरा। तो t की जगह का n सेकंड लिखा है, नहीं यहाँ पर ये वर्ड पढ़ो, सेकंड लिखा है मतलब जितना भी जगह टाइम को दिया आपको क्या लेना पड़ेगा, एल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई, क्यों लेते हैं हम लोग ऐसा, n के बाद n-1 वहाँ पे क्यों पुट करें। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर हो गया n सेकंड के लिए। ठीक है, अब इससे एक स्टेप पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप पहले करेंगे तो क्या होगा, n-1 सेकंड में चली गई दूरी, अब सेम फार्मूला है, इसी को अगर n-1 के लिए करेंगे तो यहाँ की जगह क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, फिर u n-1 प्लस 1/2 a, फिर क्या हो जाएगा n-1 का समझ। ठीक है, अब यह हो गया, दोनों का मान आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, therefore क्या लिखेंगे nth या फिर n-वा बोलते हो ना, n-वा सेकंड में चली गई। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये n-वें सेकंड के लिए हो गया, ये n-1 सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, अब दोनों के लिए पद निकालेंगे, n-वा बोल सकते हो, nth पद बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानते चले, m हमको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक होगा उसका वैल्यू। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों का जो दिया हुआ है दोनों का हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा Sn-1। ठीक है, अब देखो Sn का वैल्यू पहले पुट करो, Sn का वैल्यू कितना है,
लिखना है क्या है un प्लस हाफ ठीक है n का स्क्वायर माइनस, अब देखना माइनस जब करोगे ना और n माइनस वन का पूर्व पद ये है ना, ठीक है, तो n माइनस वन को जब पुट करोगे तो यहाँ पर ग्रेटर ब्रैकेट लगा लेना, क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या पुट करोगे u n माइनस वन ठीक है प्लस हाफ a फिर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दें, अब क्या कर रहे हैं, अब इसको पहले पूरा रिजॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा un प्लस हाँ दोनों वैल्यू तो लिखे हैं, देखो ना यहाँ पर n माइनस वन की ना मैं एस एन माइनस वन तो यहाँ पर माइनस किए तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा ना, वैल्यू सेम टू सेम किए, देखो यहाँ से एस एन का वैल्यू उठाया मैं, यहाँ से किसका वैल्यू उठाया एस एन माइनस वन को उठाया, यहाँ पर सिंपल लिखा दोनों को, अब दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पद ये वाला पद दिखा आपको जैसा था वैसा उतार दिया, अब क्या कर रहा हूँ अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस यू एन माइनस वन प्लस यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा माइनस, देखो ना अंदर प्लस माइनस माइनस वन बाई टू ए, ठीक है, अब यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो और डिफाइन हो जाएगा। अब देखना अब क्या करेंगे, ये वाला पद जो दिख रहा है उसको ऐसे लिखते जाओ और कुछ पद मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर नहीं बताना दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ पर ध्यान देना, अब ये हो गया ना, देखो ये कितना हो गया एल माइनस वन, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसको अंदर ना, अब ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ से देखो ये दिख रहा है माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस यू एन होगा ना, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो गया आपका यू हो गया ना, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, अंदर इसको फिर मल्टीप्लाई करो, अंदर अभी मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन करोगे कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो, यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, कितना होता है माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब इसका करो नहीं आता है ऐसे ही आता है, ठीक है, अब इसका करते हैं एन माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन हो जाएगा इसका, ठीक है, वन पर स्क्वायर करोगे वन ही आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, कितना हो गया ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, ठीक है, अब इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस वन बाई टू को यहीं रहने दो, ये वाला पूरा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा यू एन का स्क्वायर फिर टू ए एन प्लस ए, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ से हम लोग एक पद बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं कुछ कट रहा है तो पहले काटो यार, बाद में देखेंगे पद बाहर निकालने, कुछ कट रहा है यहाँ पे अभी भी नहीं कट रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यू एन प्लस हाफ एन का स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस कितना हो गया ए एन का स्क्वायर बाई टू, मतलब एक बटे दो यही चीज़ है, यहाँ पे एक बटे दो है ना, ठीक है, इसको ऐसे नहीं पूछेगा माइनस वन बाई टू और इसको लिख लो ए एन का स्क्वायर, फिर अंदर माइनस माइनस है ना, माइनस वन बाई टू को अंदर प्लाई करो माइनस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा बेटा आपका टू ए एन अपॉन टू प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बाई टू हो जाएगा ना, वन बाई टू को मल्टीप्लाई करके नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, अब ध्यान देना, चलो अब कुछ कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये
और कुछ वो नीचे और जीरो से ऊपर वाला दोनों। ये भी कट गया। क्या क्या बचा वो बता, क्या क्या बचा, u और क्या बचा प्लस एन और क्या बचा माइनस नहीं बचा तो a बाई टू। ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस a बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू किसका है आपका एस एन का था ना, एस एन को आप एस एन एन पद मान लेते हैं। ठीक है, एस का एन पद के लिए लेकर चल रहा है ना, अभी एन पद के लिए है, एन एन पद के लिए मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आप देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर क्यों प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2a n माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर u प्लस यहाँ पर 2 निकाल क्या नहीं निकलेगा, सिर्फ a कॉमन निकालो, कितना अंदर हो जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, वही दिख रहा है क्या और कुछ दिख रहा है? वो आपके रूप में बाहर आ जाएगा एक के सामने। सही है, आपके रूप में बाहर आ जाएगा u प्लस हाफ, फिर क्या हो जाएगा a 2n माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में। ठीक है, ये आपका पूरा डेरिवेशन एन एफ तक कैसे निकलेगा, जहाँ हम एन एफ तक निकालेंगे थोड़ा कचरा तो करना है। सर 1/2 कहाँ से आया? ठीक है, बताओ सर एक तो स्टार्टिंग से बताओ। देखो 1/2 कहाँ से आए, यहाँ पर देखो ये बटे में 2 है ना, बटे में 2 है नहीं, बटे 2 का मतलब बेटा इसमें कितने का मल्टीप्लाई है 1/2 का मल्टीप्लाई, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो 1/2 को क्या करते हैं सामने कर दिए, बाकी पूरा पद ऐसे जिस लिखे हैं वैसा का वैसा। देखो ना वहाँ बाकी पद है a 2n माइनस 1। ठीक है, ये कौन सा पद है बेटा आपका s n पद है। ठीक है, इसको आप n का पद वहाँ से समान। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अरे हिंदी में लिखना है, गति के प्रत्येक समीकरण, गति का प्रथम समीकरण ये है कल बस में पढ़ा था हम सबके नाम बुक में अलग दिया है और इसमें समाकलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कौन सा गति के तीनों समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले चीज जब गति के समीकरण को हम समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन का प्रयोग होने वाला है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले चीज़ आपको वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से आपको पता है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप लोग, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू समय। ठीक है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में अब इंग्लिश में लिखता हूँ बेटा, हिंदी में लिखना थोड़ा दिक्कत है, समझ जाओगे ना, चेंज एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजिंग। कुछ दिक्कत होगा तो बताओ, फिर हिंदी में लिखूंगा, फिर पता चल रहा है इसका मीनिंग समझ में आया तो दिक्कत होगा। ठीक है, हिंदी में हाँ सर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, चेंज इन टाइम में नीचे में वेग में परिवर्तन, देखना वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, एक ही मतलब क्या है, ऐसा समय में परिवर्तन। ठीक है, अब अगर वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्या होगा टीवी अपॉन डी बोलते हो ना। ठीक है, एक और चीज होता है यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब कि वेग समय संबंध। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वेग समय संबंध, इसको हाँ बोलते हैं वेग समय संबंध, इसको बोलते हैं वेग समय संबंध, वेग समय संबंध। इसको समझ में आ रहा है, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको इस्तेमाल किया है। चलो अब ये डी अपॉन डी टी हो गया ना,
इसको इधर ट्रांसफर करोगे dt को, तो क्या हो जाएगा आपका dv इक्वल टू क्या हो जाएगा हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। क्या चीज ये हाँ, ये मैं पहले ही बताया था, क्या बताया था हम लोग, जब भी हम लोग चलते हैं तात्क्षणिक पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल की जब बात करते हैं बेटे वेग में परिवर्तन, आपको पता नहीं कितना वेग में परिवर्तन आया, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी dv अपॉन dt की बात करते हैं ना, एकदम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, सर्टेन मतलब बहुत छोटे समय अंतराल की बात करते हैं, ठीक है। तो जब समय अंतराल या फिर समय अंतराल की बात करें या फिर बहुत छोटे वेग की बात करें, बहुत छोटे त्वरण की बात करें, तब आपको dv अपॉन dt बहुत छोटे वेग के लिए, ठीक है, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटा त्वरण के लिए dv अपॉन dt, बहुत छोटे वेग के लिए यहाँ पर dx अपॉन dt लेते हैं, ठीक है। बहुत सर्टेन टाइम, बहुत छोटा अंतर, मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था ना, तभी बताया था ये चीज़, ठीक है। तात्क्षणिक समय बोलो, तात्क्षणिक वेग बोलो, तात्क्षणिक त्वरण बोलो, इसी टाइप का चीज़, ठीक। यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तरफ समाकलन, ठीक है। अब ध्यान दें, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने से पहले मैं इसको कुछ कंडीशन बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ बताऊँगा कि आपको समाकलन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले आप लोग क्या करते थे, अगर आपको एक चीज़ का अगर समाकलन करना होता है x मतलब पहले अवकलन को बताइए, जब किसी चीज़ का अवकलन करना रहता है यहाँ पर x टू द पावर n, आप लोग कैसे करते थे अवकलन इसका, जब ध्यान x टू द पावर पहले n लिखते थे, फिर x टू द पावर n माइनस 1 लिखते थे, ठीक है। पावर वाले एग्जांपल देख के बता दूँ, वैसे बताता ना। बात करते हैं बेटा इसी चीज़ का आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, अगर x प्लस n तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ध्यान देना, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा x और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। मतलब कि पावर में +1 नीचे पावर में +1, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर n को सामने लाते थे ना, तो x टू द पावर n माइनस 1 लिखते थे, तो यहाँ पर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अगर इसको बनाना जरूरी है क्या ऐसे? ये समाकलन का साइन है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर का समाकलन करता हूँ तो कैसे होगा, ध्यान देना, यहाँ पर x स्क्वायर का समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू पुट लिखो, फिर पावर में क्या है n प्लस 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 2, तो 2 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मैं x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे क्या है बेटा आपका 2 है ना, यहाँ पर फिर तो पुट करोगे, यहाँ पर प्लस 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ का इंटीग्रेशन लिखना, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 1 और यहाँ पर मान के चलता हूँ मैं dx, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे 1 है मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर मान के चलो 1 पार्ट नेगलेक्ट करोगे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा x, यहाँ पर मान के चलते हैं अगर dt के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा आपको, ठीक। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आपको यहाँ तक अभी तो समझ में आ गई होगी इंटीग्रेशन किस टाइप का होता है। इंटीग्रेशन में एक और चीज़ होती है बेटा जिसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, नीचे जो लिमिट लगता है बेटा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर में जो लगता है लिमिट बेटा इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब ध्यान देना लिमिट होता क्या है, लगाते कैसे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये समझिए बस ये ठीक। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ एक गाड़ी है, ध्यान देगा, ठीक है। ये गाड़ी बेटा यहाँ से ऐसे चलना शुरू करती है, ये गाड़ी यहाँ से चलती है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना अगर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलती है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन में, ठीक है। गाड़ी मैं मान के चलता हूँ क्या बेटा रेस्ट में एक जगह खड़ी हुई है, ठीक है। तो इस समय ठीक है टाइम क्या होगा 0, ठीक है, एकदम रेस्ट में खड़ी हुई है, इनिशियल कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका ये किसके लिए विस्थापन मान के, यहाँ पर विस्थापन मान के चलते हैं, ठीक है। गाड़ी भी रेस्ट में है ना, कहीं भी नहीं हटी है, कहीं गई है क्या आगे पीछे नहीं गई है,
विस्थापन के पहले वेलोसिटी ले लेते हैं 1 मिनट। देखो टाइम अभी 0 है, ठीक है। ये इसी कंडीशन में स्टार्टिंग में बता दो वेलोसिटी, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग वेलोसिटी को क्या लेते थे? 0 लेते थे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या लेते थे आप लोग? यू लेते थे ना। तो प्रारंभिक वेग का मान हम लोग यू ले लेते हैं, ठीक है। यू को आप लोग 0 भी मानते थे, यू भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब मान के चलते हैं गाड़ी एकदम स्टेबल है, कहीं नहीं जा रही है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ एक सर्टेन टाइम मतलब एक निश्चित समय में गाड़ी यहाँ से चलकर यहाँ चलेगी। मुझे ये नहीं पता कि कितने टाइम में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितने समय में गई, कितने समय में भी गई हो। यहाँ पर मैं क्या मान के चलूँगा? मान के चलता हूँ मेरी गाड़ी 30 सेकंड में गई, टी टाइम मतलब 30 से लेके टी टाइम तक गई, ठीक है। कोई कौन सा टाइम है मुझे नहीं पता, ठीक है। टी वो टाइम में गया। अब देखिए यहाँ पर एक वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी देखो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पर स्टेबल थी गाड़ी तो वेलोसिटी क्या ले लिया, यू ले लिया। लेकिन भाई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो कोई तो वेलोसिटी होगा, कोई तो वेग होगा उसका, कहीं ना कहीं तक चलेगी, कोई तो वेग होगा ना, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? यू वी है, ठीक है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी हम लोग क्या मान के चले? यू, ठीक है। जब गाड़ी स्टेबल थी, थोड़ी दूरी चली गई तो मान के चलो मेरा फाइनल यहाँ जाके रुकी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी वी मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली तो कोई ना कोई तो दूरी चली है ना, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी दूरी चली, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ एस दूरी चली, ठीक है। कोई ना कोई दूरी चली होगी, ठीक है। तो एस के फॉर्म में एस दूरी चली है, मान के चलते हैं। अब देखना ही है क्या, अब समाकलन करते हैं तो कैसे। सबसे पहले ये दिख रहा है दोनों पर, ठीक है। दोनों पर मैं समाकलन करता हूँ। समाकलन कैसे पढ़ो? समाकलन, ठीक है। अब ध्यान देना, अब बेटा आप इन चीजों का लिमिट लगाओगे। सबसे पहले ध्यान दो, ये क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए आपने कहाँ से कहाँ तक लिया था? वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या रहती है बेटा? जब गाड़ी स्टेबल रहती है यू, और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो वी, ठीक है। गाड़ी जहाँ से शुरू होती है उसको बोलते हैं बेटा यू, इनिशियल पॉइंट मैंने बताया था ना, लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या होता है? गाड़ी जहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और गाड़ी जहाँ पे रुकती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। तो u से v, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है बेटा? t के रिस्पेक्ट में है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या लिए थे? 0 और t, ठीक है। तो स्टार्टिंग का समय नीचे लोगे आप, स्टार्टिंग क्या था आपका? 0, और चला कहाँ तक? t तक चला नहीं थे, देखो ना स्टार्टिंग में 0 से t तक चला, ठीक है। फाइनल आपका t था ना, तो t मिल गया। आप ध्यान देना, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, डीवी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या था? t। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? v, v होगा कि नहीं होगा? ठीक है, v के रिस्पेक्ट में होगा ना। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? v ब्रैकेट। अब इसका लिमिट लगाओ। नीचे का लिमिट क्या था आपका? u, ऊपर का लिमिट क्या था? v। इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, एक को बाहर निकालो, ठीक है। एक को बाहर निकालने के बाद अंदर में क्या बचा? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt बचा नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? t, फिर लिमिट क्या लगाओगे? 0 से लेके t तक, ठीक। अब देखो लिमिट पुट कैसे करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट देखो, रखने के समय यहाँ पर लिखने के समय क्या करोगे? पहले लोअर लिमिट को फिर अपर लिमिट को, लेकिन पुट करते समय सबसे पहले अपर लिमिट को फिर लोअर लिमिट को। पुट कैसे करोगे देखना। सबसे पहले v की जगह क्या पुट करो? v पुट करो। v की जगह क्या पुट करोगे? v, तो क्या हो गया? v माइनस v की जगह आप क्या पुट करोगे? u, तो कितना हो गया? v माइनस u, ठीक है। फिर लिखिए a। अब इस यहाँ पे पुट करो। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है ना, ठीक है। तो t की जगह क्या पुट करोगे बेटा आप लोग? t माइनस t की जगह आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे? 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? पूरा लिखोगे v माइनस u, और यहाँ पर क्या हो गया? अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गया। अब उसी के फॉर्म में जमा दो जैसे इक्वेशन है, ठीक है। इधर माइनस यू है, उधर जाके प्लस यू हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 8। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इक्वेशन आपका, ठीक है। समझ में आया ना? यहाँ पे मैं वो 10
समझ नहीं आया सर, इसमें काम था क्या था? क्या चीज समझ नहीं आया? इधर वाला बता रहा हूँ, इधर इस साइड उसका फॉर्मूला है। ये समाकलन का फॉर्मूला है बेटा। ये सारी चीजें इसको पूरा एक्सप्लेन क्यों किया मैं, देखो यहाँ पर लगा भी, यहाँ पर लिखा है एक्स टू द पावर n करके, ठीक है। तो एक्स टू द पावर n का ये फार्मूला ही होता है, समाकलन इतना ही होता है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन आप अवकलन करते थे, क्या होता है एक्स टू द पावर n का अवकलन n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता था ना, वैसे ही एक्स टू द पावर n का समाकलन करेंगे तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फार्मूला है। समाकलन आप लोग बोले कि उस टाइम पे सर लोड ज्यादा हो रहा है, बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको क्या कर दिए, स्किप कर दिए, लास्ट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतने का जरूरत है तो इतने ही बताऊंगे, ठीक है। समाकलन लास्ट में पढ़ेंगे ना, सारी चीजें समझ में आएंगी, ये चीजें कहाँ से आ रही है, ठीक है। वाइस वर्सा है समाकलन और अवकलन। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिया, वो लगाना जरूरी है बोले आप। हाँ ये बिना सांप के काम में चले गए वहाँ पे तो करते हैं। यार ये सांप ये कैसे नीचे तरफ गिरने लगे? अरे तो वो हटेगा नहीं। देखो ना, ये समाकलन हो गया ना, देखो ना डीवी बताया ना, समाकलन ऑफ डीवी, यहाँ पर समाकलन ऑफ डीटी लिखे, समाकलन ऑफ डीटी क्या था टी, तो यहाँ पर मैं देखो ना समाकलन ऑफ डीवी किया तो क्या हो गया बी, तो बी का लिमिट बस बचेगा, समाकलन गायब हो गया। इसको कब तक करके चलोगे, हो गया समाकलन। अवकलन करने के बाद अवकलन का लगाते हो क्या साइन, अवकलन देखो ना यहाँ पर क्या लिखते थे dx अपॉन dx, यहाँ पर मान के चलो कितना था 2 था, मतलब मान के चलो 2 नहीं, यहाँ पर क्या था 2x का मान के चलो, ठीक है। इसका समाकलन करते थे, इसका हो जाता है 2, फिर x का कितना हो जाता था, बस 2 हो जाता था। यहाँ पर लिखते थे कि दोबारा समाकलन करते थे, अवकलन का साइन नहीं लिखते थे ना, वही रीजन है। डिवीजन साइन में जो टी वो नीचे नहीं होता, क्या चीज, डिवीजन साइन में आप जो लिमिट लगाएंगे हाँ ये हाँ तो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, रीजन यही है ना, सबसे पहले आप इनिशियल लोगे फिर फाइनल लोगे, ठीक है। यहाँ भी पहले इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फिर अंतिम, ठीक है, नीचे से ऊपर। सर वही सब प्लस हाफ 80 का स्क्वायर याद होना ही चाहिए, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, चलो इसको ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हिंदी में इसको विस्थापन समय संबंध, विस्थापन समय संबंधी संबंध, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गति का पहला समीकरण आपने पढ़ा था, पहला समीकरण किसकी मदद से निकाले थे, सबसे पहले त्वरण को लेते थे, ठीक है। त्वरण से क्या होता था, वेग में परिवर्तन बटे समय, उससे पूरा इक्वेशन डिराइव करते थे, लास्ट में फाइंड आउट हो जाता था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कल कुछ डेटा पढ़ाया था, वो डेटा यहाँ पर ले लेते हैं, उसकी जरूरत है। क्या क्या डेटा पढ़ाया था, t=0, t पढ़ाया था, ठीक है। t क्या पढ़ाया था, v पढ़ाया था स्टार्टिंग कंडीशन के लिए, और फाइनल कंडीशन के लिए क्या पढ़ाया था, v, ठीक है। s = स्टार्टिंग कंडीशन के लिए 0, ठीक है, और इस इक्वल टू फाइनल कंडीशन के लिए s पढ़ाया था। इसका भी जरूरत पड़ने वाला है, इस वजह से इस डेटा को ले लीजिए, समझाने की जरूरत है, कल समझा देता कैसे आया ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ऐसे इक्वेशन त्वरण को लेकर निकालते थे, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग वेग से, ठीक है। वेग इक्वल टू आप लोग को पता होता है, क्या होता है वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, ठीक है। समय में परिवर्तन, समय बोले समय में परिवर्तन बोले एक ही चीज होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को आप लोग वेग बोलते हैं, इसका साइन क्या होता है, ठीक है। विस्थापन किससे शो करते हो आप लोग, एस पे, तो ds अपॉन dt, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू v हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वो साइड जैसे समाकलन करने का, समाकलन करने का,
या फिर आप लोग बोलते हो दोनों तरफ समाकलन करने पर, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ पे, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग? कुछ नहीं जानते हैं। V minus फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या जानते हो? v इज इक्वल टू U plus A. u प्लस b, ठीक है, पूर्ण बदल तो फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ फर्स्ट का तो you know that from equation first equation first ऐसा करेंगे, ठीक है, you know that from equation first, ठीक है, v is equal to u plus dt, ठीक, समझ में आना चाहिए इतना, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर v का मान पुट करते हैं, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, v का मान अगर पुट करेंगे ना यहाँ पे तो क्या होता है हमारा इक्वेशन v is equal to v का मान क्या है आपका u plus dt, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका, अब करते हैं समाकलन, ठीक है, समाकलन फिर इंग्लिश लिख दिए, चल समझ में आते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि लिख देना, ठीक है, समीकरण एक से, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पुट द वैल्यू मतलब v का मान रख देना, यहाँ पे नीचे हिंदी लिख देता हूँ, समाकलन करने आता है ना। ठीक है, समाकलन करते हैं इसका, दोनों तरफ समाकलन करो, ठीक है, समाकलन का साइन फिर क्या हो गया इक्वल टू समाकलन का साइन फिर क्या है अंदर में u प्लस ए टी, ठीक है, डॉट डी, ठीक है। अब क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट समाकलन कर देते हैं, समाकलन का साइन डी एक्स फिर इसका सेपरेट करो समाकलन फिर u डी टी, ठीक है, प्लस समाकलन ए टी डॉट डी टी, इतना समझ में आया, ठीक है। समाकलन से दोनों को सेपरेट कर दिया हमने, पहले u का समाकलन किया फिर a t का समाकलन किया, समझ में आया, ये s नहीं है, ये समाकलन का साइन है, ठीक है, अभी भी s बात अब ठीक है, ठीक है, समाकलन का साइन, ठीक। अब हम लोग ना बेटा लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, सब चीज के लिमिट देखो, अगर ये s के रिस्पेक्ट में है तो किसका लिमिट पुट करोगे, s का लिमिट पुट करोगे, ठीक है। s का स्टार्टिंग लिमिट क्या है 0, फाइनल लिमिट क्या है इसका s, ठीक है, स्टार्टिंग और फाइनल ये दोनों ध्यान देना है। अब बात सेकंड में यहाँ पर देखो u के लिए देखो स्टार्टिंग लिमिट क्या है अरे v है भैया, u का रुको, यहाँ पर u का रिस्पेक्ट में नहीं है तो u के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे, तो एक स्टेप और कर लेते हैं, असल में यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे नहीं तो यहाँ से अभी कांस्टेंट बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, इसका कांस्टेंट रूट बढ़ा दूंगा, कैसा रहता है समाकलन करते समझ में आए। यहाँ से सबसे पहले इसको एक स्टेप और लिखो ds, यहाँ से u दिख रहा है, ठीक है, ये चूंकि u का टर्म नहीं है, इसका टर्म है d का है, ठीक है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, समाकलन या अवकलन में जिसका टर्म रहता है उसी का ही समाकलन होता है, बाकी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं ना कांस्टेंट। तो u को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से u का समाकलन पॉसिबल नहीं है, क्या लिखेंगे समाकलन ऑफ dt प्लस, ठीक है, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट है जिसका समाकलन नहीं हो सकता, a है, ठीक है, a को बाहर निकाल देते हैं, a को बाहर निकालो समाकलन ऑफ t डॉट d, ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ आगे लिखूंगा ये लिख लेना बगल में, ठीक है। अब देखो अब समाकलन करो, चलो तो आप लिमिट लगा लो, लिमिट लगाने पर समाकलन करो, सबसे पहले s के लिए लिमिट लगाना है तो क्या लगाओगे लिमिट ऑफ 0 टू s, फिर क्या हो गया ds, फिर किसका है बेटा आपको q का है u लिखिए, फिर किसके रिस्पेक्ट में है t के रिस्पेक्ट में है, तो कितना था लिमिट से t का 0 से t तक था, ठीक है, dt फिर क्या था प्लस a था, फिर समाकलन, ठीक है, t डॉट डी, ठीक है। अब क्या आप किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, यहाँ लिमिट किसका लगेगा t का ही लगेगा, t का लिमिट कहाँ से शुरू होता है 0 से लेके t तक का, इतना ही था, ठीक है। यहाँ पूरा समझ में आया लिमिट कैसे पुट किए, नीचे लिखो लिमिट
यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला लिमिट पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 इक्वल टू t, फिर u v इक्वल टू u और v इक्वल टू v, फिर क्या था s इक्वल टू 0, फिर s इक्वल टू s। ये इनिशियल होता है, क्या होता है ये प्रारंभिक, और ये क्या होता है बेटा अंतिम। ठीक है, समझ में आता है? ये देखो, ये पूरा अंतिम और ये पूरा प्रारंभिक है। हमेशा जब लिमिट पुट करते हैं प्रारंभिक को नीचे लिखते हैं, अंतिम को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, लिमिट ऐसे ही पुट किया जाता है। चलो अब इसका क्या करना है, हम सबको समाकलन करना है। कल बताया था क्या होगा इसका समाकलन, क्या होगा s होगा। ठीक है, इसका समाकलन पता है ना कैसे होता है, वो बात में करेंगे, पहले इसका बताओ समाकलन क्या होता है। कल मैंने ऐसे बताया था dt लिखा हो इसका समाकलन क्या होता है t, यहाँ पर dx लिखा हो इसका समाकलन क्या होता है s। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है dt लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हमेशा रह जाता है, कभी भी समाकलन होने के बाद लिमिट कभी खत्म नहीं होता है, लिमिट इसमें पुट करना रहता है। ठीक है, बाकी साइन हटा देंगे, dx हटा देंगे, समाकलन हटा देंगे। ठीक है, लेकिन लिमिट, हाँ बिकॉज यहाँ पर लिमिट अभी पुट करना है, लिमिट कहाँ लगाओगे। ठीक है, तो लिमिट क्या है, नीचे में 0 था, ऊपर में s था। ठीक है, ये हो गया। चलो सेकंड का समाकलन करो, ब्रैकेट आओ, कितना हो जाएगा समाकलन t। ठीक है, लिमिट कैसे पुट करेंगे, नीचे में 0 ऊपर में t प्लस a, फिर समाकलन करो, कितना हो जाएगा पक्का t। अरे क्या t का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर t होगा, यहाँ पर t का टर्म है लेकिन t नहीं है, लेकिन यहाँ पर t का टर्म है पर क्या t है। अरे तो पढ़ाया मैंने x की पावर, अगर यहाँ पर x की पावर 1 भी हो, ठीक है dx हो, कैसे होता है इसका x टू दी पावर n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ऐसा पढ़ाया नहीं है। x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कैसे भूल गए, कल पढ़ाया ये चीजें। ठीक है, पढ़ाया तो वही भूल करो, एकदम रेजिडेंट का काम करते हो तुम लोग, थोड़ा भी एक्टिवेट नहीं हो। कैसे, कल पढ़ाया हूँ सारी चीजें भूल गए। अरे याद रखो इन चीजों को, ठीक है, भूख कम आएगा। समाकलन पढ़ाना नहीं पड़ेगा, सारा समाकलन यहीं पर पढ़ रहे हैं हम लोग, अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यही है समाकलन और कुछ नहीं है, ये पढ़ लिए समाकलन खत्म। इससे समाकलन में दो ही चीजें है, एक सिंपल समाकलन होता है, दूसरा लिमिट समाकलन, हो गया, कुछ नहीं है समाकलन, कितना पढ़ लो काफी है। ठीक है, एग्जाम मुझसे वाला नहीं आता है। चलो ये वाला समझ में आया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू t की पावर 1 प्लस 1 को स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक है, लिमिट क्या लग जाएगा 0 टू t। ठीक है, चलो लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने का भी तरीका बताया था, सबसे पहले अपर लिमिट को लेते हैं, फिर लोअर लिमिट को लेते हैं। अपर लिमिट को s की जगह रखो, क्या आएगा s माइनस। ठीक है, अब माइनस क्यों लेते हैं, समाकलन में हमेशा जब लिमिट पुट करते हैं ना, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 को इसके लिए पुट करके क्या आ जाएगा 0, फिर u। चलो t में अपर लिमिट पुट करो, t माइनस 0, वो नहीं है वो 0, अब 0 प्लस a। ठीक है, चलो यहाँ लिमिट पुट करो, पुट करो, और t का लिमिट पुट करो, कितना आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, वही को वही आएगा, चलता है नहीं है। अब 0 पुट करो, t के जगह क्या पुट करोगे 0, 0 बटे दो 0, कुछ निकला नहीं, तो यहाँ पर क्या करोगे 0। ठीक है, चलो अब इसको s माइनस 0 को माइनस लिख सकता हूँ ना। ठीक है, s माइनस 0 मतलब s, माइनस साइन आगे लगे रहते तब माइनस में u, एक अंदर u को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सिर्फ ut, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और इसके साथ करोगे तो 0। ठीक है, अब चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये सारा फार्मूला का लिखवा चुका हूँ, वही फार्मूला है। ठीक है,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं फिर आप लोग किसको जानते हो, फर्स्ट इक्वेशन जैसे त्वरण। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है जानते हो आप लोग? त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? वेग परिवर्तन बढ़ते समय। वेग परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप लोग? वेग है तो ये क्या लिखेंगे बेटा? dv अपॉन dt। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, इधर यहाँ dv और dt लिखे। ठीक है, अब आप लोग रिलेशन किस करो, वेग विस्थापन संबंध निकालो। ठीक है, अभी तक निकालते तो इसमें क्या होता था, जो चीजें निकालते थे ठीक है उसके यहाँ पे टर्म मौजूद होता था। सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम निकाले, तो वेलोसिटी टाइम में क्या होता था, वेलोसिटी और टाइम दोनों का संबंध था। सेकंड में क्या निकाले आप लोग, क्या निकाले सेकंड में? डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम रिलेशन निकाले ना, तो यहाँ पर क्या था, ds अपॉन dt था, हाँ ना। लेकिन यहाँ पर वेग विस्थापन बोल रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देने इधर ds अपॉन ds। अब मेरे को बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकते हैं ये बताता हूँ। ds को ds से काटोगे कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो जितने का बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करना उतने का नीचे डिवाइड करते हैं, तो कहीं भी किसी भी इक्वेशन में ऐसी चीजों कर सकते हैं। करके क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ देखने की चीज है, वास्तविकता में करता नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन को डराइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो अब यहाँ से मैं डिराइव करता हूँ, a इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिख के देखो ds अपॉन dt, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन dt। क्या होता है ds अपॉन dt? विस्थापन बटे समय। क्या होता है, क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है? सूत्र नहीं होता है। वेग विस्थापन बटे वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेग। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ v डॉट, ऊपर में क्या बचेगा dv और नीचे में ds। समझ में आया? ds अपॉन dt को हम लोग भी लिख दिए, नहीं पल्ले पड़ रहा है। अरे ds क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन, बट dt क्या होता है, समय में परिवर्तन। लिखते हो ना, तो ds अपॉन dt को मैं क्या लिख दिया अभी? अरे अच्छा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। कब से बोल रहा हूँ विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आया ना, आना चाहिए, माइंड से निकालो जितना हो सके। ठीक है, अगर कुछ आउटपुट चाहिए तो इनपुट देना पड़ेगा। ठीक, चलो यहाँ पर v इक्वल टू, फिर क्या बच गया, जो टर्म बचा था उसको लिख दिए, dv बचा था यहाँ पे, ds बचा। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरफ कर दो, कितना हो जाएगा, a ये बहुत छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये कितना हो गया, dv। ठीक है, ये ds हो गया, इधर आके dv, ds को इस तरफ ट्रांसफर किया तो ds हो गया ना। अब क्या लिखोगे, समाकलन करने, समाकलन करने। चलो समाकलन करेंगे। यहाँ पर समाकलन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी समाकलन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो जिसके रिस्पेक्ट में नहीं है वो वैल्यू बाहर हो जाएगा, तो ये एक है ना फॉर्म। यहाँ पर कितना हो गया ds, यहाँ पर कितना हो जाएगा, v तो बाहर निकलेगा नहीं, क्यों, इसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, v d। ठीक है, चलो अब ना पूरा लिमिट पुट कर दो, 0 to s, और v के लिए कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v। वहाँ पे लिमिट दिए हुए दिख रहा है। ठीक है, लोअर लिमिट के लिए u, अपर लिमिट के लिए v। हाँ, प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, अब देखो एक इसका समाकलन करो, कितना आ जाएगा s, और 0 to s लिमिट। ठीक है, इसका समाकलन करो, कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आया, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले आ रहा है ना, उसी का है। अंकिता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा समझ में आ रहा है, पढ़िए वो। चलो ये पुट कर दिए,
फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, वी यू टू वी, जीरो नहीं, यू टू वी है, ठीक है लेते हैं। अब चलो ए हो गया, इसमें लिमिट पुट कर दो। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, कितना आ जाएगा एस माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करो, अपर लिमिट क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सब देखो ना, एक बार इसको पुट कर दिए, फिर यू पुट किए तो माइनस बीच में लगाते हैं ना, यू स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है? इतना नहीं आ रहा है, सेम टू सेम है। पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो। यू की जगह पहले v की जगह v पुट करो, फिर u की जगह v की जगह u पुट करो, दोनों के दोनों ऐसे हैं। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये अंदर मल्टीप्लाई होके s इक्वल कितना हो जाएगा, ये वाला v स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा पता है, नीचे में बेस सेम है ना, बेस सेम है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। यही तो है। इसको थोड़ा इस तरफ चेंज कर, वो कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वी स्क्वायर को यू स्क्वायर की जगह रखो तो कितना हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर। चलो तो इससे छोटा है ना, ये कौन सा, ये वाला, ये देखो सबसे पहले बेटा v के जगह v स्क्वायर बाई 2 है ना, इसके जगह क्या पुट करो, v पुट करो तो कितना हो जाएगा, v पुट करोगे तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसी की जगह मान रखो सिर्फ v की जगह, फिर माइनस अब v की जगह आप क्या पुट करोगे, u पुट कर दो।